Yeah, okay, we can go. We can start. Yeah, Thank you. great. Yeah, so कितनी मेजर फिल्म है मेजर सबके लिए? यार इतना मैं कह सकता हूँ कि मतलब जिस किस्म के रिएक्शंस मिले हमें, जो टीजर, इट्स बीन अ गेम चेंजर। हमारा इरादा हमेशा था कि हम एक बहुत ही ग्रैंड कैनवस पे एक पैन इंडियन नहीं बल्कि एक ऑल इंडियन फिल्म बनाए, और मुझे लग रहा है कि उसमें पहला कदम वो सक्सेस है। दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी हैव गॉटन। आज सुबह ही किसी ने मुझे नाइजीरिया से एक रिएक्शन वीडियो भेजा मेजर के टीजर का, तो मतलब बड़ी खुशी होती है कि यार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किस्म के लोग, हर कल्चर के लोग, हमारे जो इंडियंस हैं इंटरनेशनली, वो रिएक्ट कर रहे हैं टू द स्टोरी ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। राइट, नहीं मतलब टीजर में प्रोडक्शन वैल्यू तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि वो ग्रेंजर जो है उसका है। तो मतलब जैसे होटल ताज या और ऐसे, मतलब तो वो कैसे रिक्रिएट किया आप लोगों ने, या फिर लाइव लोकेशंस पर शूट किया है? अमित जी, वो क्या है ना, हमने बेसिकली 8 लोकेशन में ताज का, ऑब्वियसली हम ताज पैलेस होटल पे तो शूट कर ही नहीं सकते, सो वी बिल्ट अ लॉट ऑफ सेट्स। उसमें 5 सेट थे और 3 रियल 5 स्टार होटल्स हैं, जो विंटेज होटल्स हैं, जो हमने चीट किया हमारी फिल्म के लिए। क्या बात है। और साथ साथ में 5 बड़े बड़े सेट भी बनाए हमने। गेटवे ऑफ इंडिया का भी सेट है फिल्म में। ओह, तो ये सारा कुछ मतलब रामोजी में या और कहीं, मतलब रामोजी में और किया? हैदराबाद में अलग अलग स्टूडियोज में। क्या इसके बात है। अलावा और 4 अलग अलग टाइम पीरियड, 70s, 80s, 90s, अर्ली 2000s मुंबई में शूटिंग किया, गुलमार्ग कश्मीर, बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर। केरला को तो हमने कई और चीटिंग किया, बट फिल्म में केरला भी दिखा रहे हैं हम। सो एंड कारगिल को, मतलब ये मतलब उधर भी गए हैं, मतलब जहाँ का मतलब वो इससे तो पहले। हमें जो हम जो कश्मीर दिखाना चाह रहे थे, हम जहां पर शूट करना चाह रहे थे वो थोड़ा इतना सेफ नहीं था, तो हमने नॉट सेफ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बट सेफ इन टर्म्स ऑफ वेदर। तो हमने फिर प्लान बी लोकेशन इंडो चाइना बॉर्डर पे शूट किया, कश्मीर के सीन्स, चिकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो वहाँ उसके आगे शूट किया हमने चाइनीज बॉर्डर पे। वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस। ग्रेट। और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, और खासकर जब एनएसजी कमांडो जब लॉन्च होते हैं होटल ताज के पास, राइट, तो वो सारे सीक्वेंस फिल्माने में कितने दिन गए और क्या तैयारियां थी उसकी? काफी तैयारी की हमने। वी हैड एन आर्मी कंसल्टेंट कश्मीर के सीक्वेंसेस के लिए, 7 बिहार के कंसल्टेंट ताज के सीक्वेंसेस के लिए, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि वो मेजर संदीप के उनकी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो जो ताज वाला चैप्टर है उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कंसल्टेंट थे हमें। लॉट्स ऑफ मिलिट्री बूट कैंप्स, वेपन्स ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, कॉम्बैट रिहर्सल, फाइट कोरियोग्राफी का रिहर्सल, ढेर सारी इंजरीज। तो सही मेरे सही। तो दोनों कौन थे? दोनों घुटने गए इस मूवी। मतलब कितनी मीटर की ऊंचाई से आपने छलांग लगाई थी जो घुटनों का वो हाल हुआ? वो सिर्फ वहां, इट्स नॉट जस्ट द जंप सीन, मतलब यार पलटी मार रहे हो, कहीं एक किक सीन कर रहे हो, एक भाग दौड़ करके सडनली गन पिकअप करना है, स्लाइड करना है, धाड़ धाड़ करके शूट करना है, फिर हो जाता है यार, मतलब इंजरीज हो जाती है। सही सही। तो टीजर के बाद से या फिर जब से फिल्म का फर्स्ट लुक आया है, राइट, तो हिंदी वाले कितने मतलब पीछे पड़ गए हैं देवी के? मतलब बॉलीवुड से कितने ऑफर्स आ रहे हैं? सर मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि एक तो 2 जवाब है मेरे। मतलब एक तो ये है कि आई फील मतलब एवरीवेयर एक रिएक्शन है कि यार मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी क्या इतनी खूबसूरत है। मतलब हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब हम सिर्फ वो आखिरी पल जब वो शहीद हो गए थे सिर्फ वो नहीं, मतलब वो जिंदगी किस तरह से उन्होंने जिया है। तो वो हमने जिस तरह से कैप्चर किया उसमें एक इंटरेस्ट आ चुका है, काफी लोग उनको रिसर्च कर रहे हैं। इट बिकेम द सेकंड मोस्ट सर्च टर्म ऑन गूगल आफ्टर द रिलीज ऑफ टीजर।
तो that is all create an interest in his life. और जहाँ तक me as an actor है, मतलब my second film तो already lock हो चुका है हिंदी में, जो अभी उन्होंने अनाउंस किया ही नहीं है, सो मैं बोल नहीं सकता हूँ मतलब कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, क्या फिल्म है करके, पर हाँ सेकंड फिल्म भी कंफर्म हो चुका है। तो अभी थर्ड का मैं बताता हूँ कभी जब होता है, अगले इंटरव्यू में बताता हूँ। राइट और मतलब साउथ की तरफ से जो एम्बिशन है मेकर्स का, एक्टर्स का, वो कितना एग्रेसिव है कि क्योंकि साउथ में लकली शूट्स अफेक्ट नहीं हो रही हैं उतनी जितनी बॉम्बे में शूट अफेक्ट हो रही हैं या नॉर्थ में हिंदी फिल्मों की शूट अफेक्ट हो रही है। तो साउथ में हम लोग एक तकरीबन का डेटा क्या कह सकते हैं, कितनी फिल्में शूट हो रही होंगी वहां हैदराबाद में या आसपास में? Not sure, but upwards of 70-80 films for sure. 70-80 फिल्म से ज्यादा तो शूट होंगे on a daily basis. पर हाँ कोविड तो यहाँ पर भी है और हमारे सेट में तो काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हम मेंटेन करते हैं। यू ट्राई योर बेस्ट। सी अगर 0% का रिस्क लेना है तो घर से बाहर ही नहीं निकलो, यू नो। पर थोड़ा तो रिस्क है, पर यू ट्राई योर बेस्ट फॉर योर आर्ट। रही बात सदर्न फिल्म्स जो पैन इंडियन स्केल में बनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे फिल्म्स हैं जो पैन इंडियन स्केल में बनाए जा रहे हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि कई स्टोरीज ऐसी होती हैं जो अपने आप को नेचुरली लेंड करती हैं टू एन ऑल इंडियन ऑडियंस। जैसे मेजर संदीप हैदराबाद कंटोनमेंट में कैप्टन, कारगिल वॉर में वो कैप्टन थे, मुंबई में वो शहीद हुए थे, मानेसर हरियाणा में वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे, केरला में पैदा हुए, बैंगलोर में पले बड़े। तो अब देखो ही इज ट्रूली एन ऑल इंडियन मैन। राइट डेफिनेटली राइट। तो इसलिए हम उनका और राइट गिव टू अ पैन इंडियन ऑडियंस। ग्रेट। और ऑब्वियसली इसमें वैसा वाला एक्शन तो होगा नहीं जैसा मतलब सो कॉल्ड, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, साउथ इंडियन फिल्मों में जो होता है कि एक घूंसा मारा और 50 हवा में है। नहीं वैसा नहीं है, ये थोड़ा मोर डेफिनेटली थोड़े सिनेमैटिक चीजें होंगी, बट डेफिनेटली नॉट इन द अल्ट्रा कमर्शियल स्पेस, मोर रियल स्पेस में होगा। राइट। अदिति को वैसे किस तरह का एक्शन पसंद है, मतलब रजनीकांत सर जैसा जो एक्शन रहता है, या फिर अभी मतलब बाहुबली ने जो बेंचमार्क सेट किया वैसा, या नहीं मतलब रियल रॉ चाहिए एक्शन में? सर आई थिंक डिपेंड करते किस किस्म की फिल्म देख रहे हैं। मतलब मैं राजमौली सर और बाहुबली का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आई हैड उस टाइम में तब तक हीरो बना नहीं था, सो आई हैड अ 15-minute रोल इन बाहुबली पार्ट 1। उसके बाद यू नो माय करियर एज अ हीरो स्टार्टेड you know in South India. You know I'm a big fan of राजमौली सर स्टोरी टेलिंग एंड दैट काइंड ऑफ फिल्मिंग। साथ में मुझे लगता है कि यार आप किस किस्म की कहानी बता रहे हो, उस हिसाब से डिटरमिन करता है कि हम किस किस्म के एक्शन होना चाहिए उस फिल्म में। अगर एक वॉर फिल्म हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि बंदा ने मुक्का मारा तो यार 50 लोग ऐसे ऐसे उड़ने लगे। तो डिपेंड करता है कि क्या जॉनर है फिल्म का। राइट। और मतलब इस तरह की देशभक्ति वाली फिल्मों में कई बार होता है कि हम लोग थोड़े से जिंग्विस्टिक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हर बात में भारत माता की जय, जय हिंद, या ये सारे नारे बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। राइट, यहाँ पर किस तरह का टोन है, तो या वो किस तरह के ना? हमारे जब मेजर टीजर में आपने सुन, मतलब वो डायलॉग्स अगर आपको याद है, उसमें संदीप सर की जो वॉइस है वो कहते हैं, डैड बॉर्डर पे आर्मी को कैसे लड़ना चाहिए, इंडिया को क्रिकेट मैच कैसे जीतना चाहिए, ये सब सोचते हैं। देश से हर कोई प्यार करता है, सब में देशभक्ति है, पेट्रियोटिक बनना सबका काम है, और उन पेट्रियट्स की रक्षा करना सोल्जर का काम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जय हिंद बोलना गलत है, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट वी आर इंडियन,
पर मेजर संदीप सर उनका ये मानना था कि सोल्जर की जो जिम्मेदारी है, मतलब उनकी जो ड्यूटी है, इट्स अ लिटिल मोर देन दैट. पेट्रियट्स तो सब है. Soldier is one more level. He has to be more than that. देशभक्ति काफी नहीं है सोल्जर. और बॉलीवुड में किनका काम आपको बहुत पसंद है और उन पर आप नजर रखते हैं कि हाँ यार ये अच्छा काम कर रहा है? सर मैं आमिर खान सर के बहुत बड़ा फैन हूँ. एंड एट द सेम टाइम मुझे बड़ी खुशी हुई कि सलमान भाई ने हमारे टीजर को लॉन्च किया है इन द हिंदी मार्केट. आई वाज अ लिटिल सैड कि आमिर सर अब सोशल मीडिया में नहीं है, उनके अपडेट्स नहीं आएंगे. तो चलो, बचपन में हम जैसे उनकी फिल्में देखते थे, मतलब ऐसे ही देखेंगे, उनकी फिल्मों को देखेंगे. कभी किसी से मुलाकात भी की हो आपने? मतलब कभी बॉम्बे में या साउथ में कैजुअल मुलाकात? एक्चुअली नहीं यार, नॉट विद हिंदी. a lot of obviously, मतलब in the South Indian space a lot of actors, but never in the Hindi space. ओके. और इतनी अच्छी हिंदी की क्या वजह है? मैं यूएस में पढ़ा हुआ, कैलिफोर्निया में. और मैं जब 90s में when I was growing up, वहां पर जितने भी देसी थे, तेलुगु तो थे नहीं, और जितने भी देसी थे गुजराती और पंजाबी थे. और वो तभी नए नए इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रगल करते थे, और मैं चाहता था कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स रहें, तो मैंने उनसे हिंदी सीख ली. So that's how. राइट. और मतलब ओके, बदले में उनको मतलब इंग्लिश सिखा दिया. राइट. नहीं, बदले में अमेरिका ने उनको. अच्छा, और जैसे मतलब कभी हॉलीवुड का सही. और मतलब हॉलीवुड का कभी ख्याल नहीं आया जहन में, मतलब वहां रहते हुए, कि नहीं यार चलो हॉलीवुड का हीरो बना जाए, या नहीं, वो मतलब आपकी दिलचस्पी नहीं थी? दिलचस्पी तो नहीं थी, क्योंकि मतलब बचपन में I was watching all these शाहरुख खान films, all these आमिर खान films, लगान, दिल चाहता है, मैं ये सब देख रहा था. Like मैं टॉम क्रूज की फिल्में नहीं देख रहा था. So फोकस हमेशा इंडियन फिल्म्स था, पर एट द सेम टाइम वहाँ एक किस्म का रेसिज्म भी होता है हॉलीवुड में. अच्छा. अब देखो तो यार, अभी इंडियन बंदा, ब्राउन बंदा, वो हमेशा कंप्यूटर प्रोग्रामर या पेट्रोल पंप गैस स्टेशन में काम करने वाला या आईटी वाला बंदा बनेगा. वहां पर जाके एक मेन स्ट्रीम एक्शन हीरो बनना बहुत मुश्किल है. वो नहीं मानेंगे, मतलब इतनी आसानी से नहीं मानते. अभी धीरे धीरे बदल रहा है, और हम देखते हैं कि यार इंडियंस, दे आर जस्ट बीइंग अमेरिकन कैरेक्टर्स, पर इट्स नॉट एज इजी. राइट. या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्ट्रेसेस के मामले में थोड़े वो लीनिएंट हैं, एक्ट्रेसेस को मेन स्ट्रीम रोल मिल जाता है, जैसे प्रियंका को मिला या फिर दीपिका को मिला? वो तो ट्रेल ब्लेजर्स हैं, और मुझे लगता है कि वो अब हो रहा है. मैं जब when I was a kid, वहां पे वो भी नहीं थे. हाँ. So, राइट. कभी कभार ऐश्वर्या राय जी, मतलब उनके एक दो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थी, पर इट वाज नेवर, ऐसा नहीं था कि एक नॉर्मल सड़क छाप कोई जानता है इंडियन एक्टर्स को यूएस में उस टाइम. तो अब जाके होने लगा है. तो मुझे लगता है अभी एक दो साल में कोई इंडियन बंदा आ जाएगा जो यहाँ का है, और वहां पर काफी सक्सेसफुल है. सही. और जैसे मतलब टाइटल में अगर आप लोग चाहते तो शायद वो पूरा नाम यूज कर सकते थे, मेजर संदीप उन्नीनाथ, तो सिर्फ मेजर रखा गया है. तो मतलब डिस्कशंस हुए थे कभी इसको लेकर कि टाइटल यही रखना है? उसके दो रीजंस है सर. मतलब एक तो मैं ऑल माय फिल्म्स, जितने भी मेरे जो सक्सेसफुल फिल्म्स है, क्षणम, गूढ़ाचारी तेलुगु में, वो सब वन वर्ड फिल्म्स है, यवरू. तो टाइटल्स मेरे हमेशा वन वर्ड के होते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक मेजर सिर्फ उसमें एक तगड़ापन है कि यार मेजर, हाँ लगता है. सो मेजर टाइटल के साथ साथ हमने इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन करके लिख दिया. और मतलब रिसर्च मटेरियल बुक्स थे या फिर
उनके ऑफिसर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, कौन ज्यादा सब मतलब इनपुट? सब कुछ वी मेट विद मेजर संदीप सर's फैमिली। उनके पेरेंट्स अब मेरे सेकंड पेरेंट्स जैसे हो चुके हैं, एटलीस्ट मेरे लिए। सीनियर ऑफिसर्स, फ्रेंड्स, उनकी जो कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर है, उनके जो कजन ब्रदर हैं मतलब वो एक्चुअली हमारे कंसल्ट हैं। वो बताते हैं कि ये फोटो देख लो। तो आपने अगर हमारा एक पोस्टर देखा होगा जहां पर हम साई मंजरेकर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो एक पुराने 90s किस्म के इनलैंड लेटर में हमने इंट्रोड्यूस किया उनको। तो वो मतलब दैट वाज इंस्पायर्ड बाय जो उनके जो कजिन है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं उनके इनलैंड लेटर्स, मेजर संदीप के इनलैंड खत जो वो पेरेंट्स को लिखते थे, दोस्तों को लिखते थे। तो उसमें से एक इंस्पिरेशन आया कि क्या होता अगर मतलब उनकी अगर एक प्रेम कहानी ऐसे एक खत में हम दिखाए तो उनके फैमिली और उनके जो जितने भी लोगों ने उनके साथ काम किया है, बहुत सारे लोग, हाँ, उन्होंने काफी एडवाइस दिया और काफी फोटोज, वीडियोस, कुछ हजारों घंटों की साउंड रिकॉर्डिंग्स सुनते सुनते कि यार उन्होंने ये भी बताया, वो भी बताया, काफी रिसर्च किया। ओके, एक बस लास्ट के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, आपको शूट भी करना होगा। तो एक तो मतलब शूट किसकी कर रहे हैं और क्या वो भी हिंदी में आएगी? एंड मतलब इस फिल्म में मतलब टेररिस्ट मतलब के लिए एक्टर्स कहाँ से लिए हैं आप लोगों ने? हमारे एक्टर्स दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद से हैं, मतलब जितने भी लोग टेररिस्ट के रोल्स कर रहे हैं। एंड जहाँ तक यहाँ पर जो शूटिंग हो रही है, आई कांट टेल यू येट बिकॉज वो अनाउंस नहीं किया गया, बट ये शेड्यूल खत्म होते ही आई एम गोइंग टू फिनिश माय मेजर का जो लास्ट शेड्यूल है। ओह अच्छा, अभी बाकी। हाँ, क्योंकि कोविड की वजह से भी लॉस्ट परमिशंस ऑफ सम मिलिट्री लोकेशंस। ओह, वो ओके, तो मतलब वो भी हैदराबाद 7-8 days बाकी। तो मतलब हैदराबाद में ही होगा या मतलब शायद कहीं बाहर? हमारा प्लान हैदराबाद था, प्लान भी कहीं और था, दोनों लोकेशन कोविड की वजह से ये वी लॉस्ट। सो अब देखते हैं कि मतलब कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। खत्म तो करना ही है, 7 days बचे तो देख लेते हैं। सही में। और अगर मतलब सब कुछ अच्छा रहा, ये खैर अच्छी बात है, तो थिएट्रिकल रिलीज तो होगी ही अच्छे से। इन केस अगर अभी भी मतलब थर्ड वेव या फोर्थ वेव के लोग सब लोग कह रहे हैं, तो उस केस में भी फिर क्या करेंगे? थिएट्रिकल का वेट करेंगे या नहीं, ओटीटी पर आ सकती है मतलब मेजर डायरेक्ट? मेजर इज एन ओनली थिएट्रिकल फिल्म सर, मेजर इज एन ओनली थिएट्रिकल फिल्म। और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि हम मतलब एटलीस्ट साउथ इंडिया में हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है। सी अभी जो वेव पिछले 1-2 हफ्तों में लाइक जिस तरह से वो बढ़ चुका है, उससे पहले तक तेलुगु फिल्म्स वाज इन अ बूम। 9 फिल्म्स हैव बिकम सुपर हिट्स और प्रॉफिटेबल, काफी प्रॉफिट्स हो चुके हैं यहाँ पर। मतलब बूम टाइम चल रहा है तेलुगु फिल्मों का यहाँ पर, थिएटर में ओटीटी में नहीं। तो हम चाहते हैं कि मेजर एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है, ग्रैंड फिल्म है, तो हम चाहते हैं कि वो एक बिग स्क्रीन पे देखे वो। एंड जब भी टाइम करेक्ट रहेगा कि यार सिर्फ तेलुगु नहीं पर तेलुगु, हिंदी और मलयालम एक ही टाइम में, जब सेफ्टी प्रायोरिटी को रखकर हम रिलीज करेंगे। बिल्कुल पूरी दुआ है आपको, है ना? और यूं ही ढेर सारी मतलब जो है वो अच्छी फिल्में आप देते रहें, साउथ को भी और नॉर्थ को भी। थैंक यू देवी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।